हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू क्लेरियट्स फॉर्म। चलिए कंटिन्यू करते हैं। एक फॉर्म हम लोग देख चुके हैं। कौन सा फॉर्म देखा था? जहाँ पे हम वाई स्क्वायर की जगह डालते थे वी एंड एक्स स्क्वायर की जगह डालते थे यू। ये वाला फॉर्म हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। चलिए अब देखते हैं सेकेंड फॉर्म। तो सेकेंड फॉर्म ये होता है आपका जहां पे आप करते हैं सब्सटीट्यूशन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वी। सिर्फ और सिर्फ क्या सब्सटीट्यूट करते हैं आप? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वी। अब इसके क्वेश्चंस किस तरीके से दिखेंगे आपको? कुछ इस तरीके से, जैसे आपको दिया हुआ है सॉल्व y इक्वल्स टू 2px प्लस वाई स्क्वायर पी क्यूब। देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे पहचानेंगे आप? देखिए यहाँ पे y का स्क्वायर दिख रहा है, उसके साथ क्या दिख रहा है? p का क्यूब दिख रहा है। दोनों के बीच में पावर का कितने का फर्क है? 1 का। तो इस टाइप की इक्वेशन की फर्स्ट स्टेप हमेशा होती है आपको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ता है y से। तो चलिए बताइए सॉल्यूशन। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, बताइए क्या दिया हुआ है आपको? y इक्वल्स टू 2px प्लस वाई स्क्वायर पी क्यूब। कितने का फर्क है बताया मास्टर ने दोनों के बीच में? पावर का 1 का। कौन सी पावर छोटी है? y की। तो आप पूरी इक्वेशन को कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे? y से। तो आप लेंगे मल्टीप्लाई अब इक्वेशन बाय y वी गेट। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको? y इंटू वाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2px इंटू वाई प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? वाई क्यूब पी क्यूब आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप काय का क्वेश्चन है, आपको वाई स्क्वायर की जगह सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चंस में वी। तो आप लिखेंगे पुट वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वी। इक्वेशन नंबर 2। आपको मालूम p की वैल्यू क्या रहती है? dy बाय dx। यानी आपको इस इक्वेशन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? x के रिस्पेक्ट में। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। चलिए बताइए क्या मिलेगा? वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, लेकिन x की जगह क्या है? y, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा dy बाय dx इक्वल्स टू dv के भी डिवीजन में क्या आ जाएगा? dx आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब आप एक चीज बताइए, dy बाय dx काय की वैल्यू होती है? p की होती है। तो आप बोल सकते देयरफॉर y इंटू, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में आएगा 1/2 टाइम्स dv बाय dx। फिर आप लोगों को याद होगा क्या करते हैं हम लोग? dy बाय dx, इसको हम क्या लिखते हैं? p। तो आप लिखेंगे देयरफॉर yp इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स dv बाय dx। इसको क्या ले लेंगे? कैपिटल P ले लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 3 वेयर ये स्मॉल p क्या डिनोट करता है? dy बाय dx। याद आ रहा है पूरा पिछला लेक्चर? और कैपिटल P क्या डिनोट करता है? dv बाय dx। तो चलो बताओ, तीनों इक्वेशन को अगर एक साथ लेके आएंगे तो क्या मिलेगा आपको? फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 बताइए क्या मिलेगा? वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? v। तो आ गया v इक्वल्स टू क्या है वैल्यू? 2px y है यहाँ पे ऐसी वैल्यू। अब आप एक चीज देखिए, आपके पास yp की वैल्यू किस किस की? y इंटू पी की। y इंटू पी कितना है? 1/2 टाइम्स p। सब्सटीट्यूट कर दो तो क्या मिलेगा? 2x है, 2x इंटू वाई पी। और वाई पी की वैल्यू क्या है? हाफ ऑफ कैपिटल P आएगा। यहां पे वाई पी का क्या है? पावर 3। तो मैं इसको वाई पी का होल क्यूब लिख सकता हूं। वाई पी की वैल्यू क्या है? 1/2 p। तो आ जाएगा 1/2 p। लेकिन यहाँ पे y और p का पावर क्या है? 3। तो यहाँ पे 1/2 p का भी पावर क्या आ जाएगा? 3।
आएगा तो क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू 2 कैंसिल, तो क्या आएगा p इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, p क्यूब. दिस इक्वेशन इज इन कौन सा फॉर्म, क्लैरेट्स फॉर्म है. देयरफॉर इट्स जनरल सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड. अगर आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन भी लिख देंगे तो भी चलता है, ठीक है ना, लेकिन अगर जनरल सॉल्यूशन लिख देंगे तो मोर करेक्ट है, ठीक है. देयरफॉर इस जनरल सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग कैपिटल P बाय C. जहां पे C क्या है, वेयर C इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट. तो आप लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज. चलिए बताइए क्या मिलेगा, V इक्वल्स टू पी एक्स. पी की जगह क्या डालना है, C, तो आ जाएगा सी एक्स प्लस 1/8 टाइम्स पी का क्यूब. पी की जगह C, तो उसका क्या आ जाएगा क्यूब आएगा. दिस इंप्लाइज यहाँ पे y का सॉरी v को आपने क्या लिया था, y का स्क्वायर, तो मैं v की जगह क्या लिख सकता हूँ, y का स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स प्लस 1/8 टाइम्स C का क्यूब. कहाँ से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 शायद, है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से आया. या तो आप ऐसा लिख सकते सिंस v इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, वो भी लिख सकते जहां पे c क्या है, वेयर c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा. तो दिस इज योर फाइनल आंसर. उम्मीद है समझा होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं. जिनको नहीं समझा सर पीटेंगे क्या, नहीं. देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सॉल्व y इक्वल्स टू 2 px प्लस ए वाई पी स्क्वायर. फिर से देखो y का पावर 1 है, p का पावर 2 है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो हम y p का सेम पावर बनाते हैं. यहाँ पे पावर कितने से कम है, 1 से. तो चलिए बताइए सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखते हैं, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू 2px प्लस ए वाई पी स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप क्या रहती, मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय y. वी गेट क्या मिलेगा, y इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2px y प्लस ए वाई इंटू वाई स्क्वायर पी एक्स आएगा. कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझ में आया, सच में समझ में आया. इसको दे इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट स्टेप क्या रहती, आप लिखेंगे पुट वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वी. नेक्स्ट स्टेप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यों कर रहे, समझ रहा ना, क्योंकि हमको मालूम स्मॉल p की वैल्यू क्या होती है, dy बाय dx. याद रखेंगे पक्के में. तो क्या मिलेगा आपको, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, v का डेरिवेटिव dv बाय dx. यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में, तो y dy बाय dx इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स dv बाय dx. तो बताओ क्या मिलेगा, y dy बाय dx क्या होता, स्मॉल p इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स dv बाय dx क्या होता, कैपिटल P. इक्वेशन नंबर 3 जहां पे स्मॉल p की वैल्यू है dy बाय dx और कैपिटल P की वैल्यू है dv बाय dx. dv बाय dx आएगा. कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, अब तीनों इक्वेशन को एक साथ लेके आ जाओ. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 बताइए क्या मिलेगा आपको, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, v, तो आ जाएगा v इक्वल्स टू 2pxy. अब देखो यहाँ पे आपको काय की वैल्यू मालूम है, y और p की, तो देखो यहाँ पे y भी है और
पी भी है, तो वाई पी की जगह क्या आएगा, हाफ ऑफ पी। तो वाई पी की जगह आ गया हाफ ऑफ पी। लेकिन वाई पी को अगर मैं छोड़ दूं उसके साथ और कौन है मल्टीप्लीकेशन में, 2 और एक्स, तो 2x हो गया यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ। फिर उसके बाद कौन सा साइन है, प्लस। उसके बाद a, यहाँ पे y का भी स्क्वायर है, p का भी स्क्वायर है, मतलब y इंटू पी का स्क्वायर है। और y इंटू पी की वैल्यू क्या है, 1/2 कैपिटल P। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 कैपिटल P का स्क्वायर आएगा। फिर से कुछ कट रहा है, 2 2 कैंसिल, तो v की वैल्यू क्या आई, कैपिटल P इंटू एक्स प्लस a अपॉन 2 का स्क्वायर 4, p का स्क्वायर p स्क्वायर आएगा। ये इक्वेशन कौन से फॉर्म में, क्लैरेट्स फॉर्म में। तो दिस इक्वेशन इज इन क्लैरेट्स फॉर्म। याद है ना क्लैरेट्स फॉर्म क्या होता, v इक्वल्स टू पी एक्स प्लस कुछ ना कुछ फंक्शन ऑफ p। y के टर्म्स में लिखो चाहे v के टर्म्स में, y के टर्म्स में लिखोगे तो आंसर y के टर्म्स में, v के टर्म्स में लिखोगे तो आंसर v के टर्म्स में आता है। देयरफॉर इट्स जनरल solution can be obtained by replacing, किसको रिप्लेस करते हैं, कैपिटल बी बाय सी, जहां पे सी क्या होता है, वेयर सी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा। तो चलिए बताइए क्या मिल जाएगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, या रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज, क्या लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू पी एक्स, पी एक्स की जगह सी एक्स प्लस a/4 p का स्क्वायर यानी c का स्क्वायर आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। दिस इंप्लाइज v की वैल्यू क्या लिए थे, वाई स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स प्लस a/4 सी स्क्वायर, जहां पे c क्या है, वेयर c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा। और ये इक्वेशन कहां से लाया आपने, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, या तो आप लिख सकते हैं सिंस y इक्वल्स टू वी स्क्वायर, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। उम्मीद है सबको समझाऊंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ में आया, पक्के में समझ में आया। चलिए जिनको नहीं समझा अभी भी, उनके लिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सॉल्व। ये तो एज इट इज है, याला होमवर्क ले लो, याला होमवर्क ले लो क्योंकि सेम ही है। सॉल्व y इक्वल्स टू 2px प्लस 4yp²। पिछले क्वेश्चन में क्या था, ayp², तो बस a की जगह क्या डाल दिया, यहाँ पे 4 डाल दिया, और कुछ भी चेंज हुआ है क्या, नहीं। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व yp² माइनस 2xp प्लस वाई इक्वल्स टू 0। चलिए बताइए सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखते हैं, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दी हुई है, yp² माइनस 2xp प्लस वाई इक्वल्स टू 0 दी हुई है। हम इक्वेशन जनरली कौन से फॉर्म में लेके आते हैं, y इक्वल्स टू के फॉर्म में, तो चलिए वैसा कन्वर्ट कर लेते, y जैसा था वैसा। यहाँ पे माइनस 2xp इधर साइड जाएगा तो प्लस 2xp, यहाँ पे yp² इधर जाएगा तो माइनस yp²। अब देखो y का पावर 1 है, p का पावर 2 है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई above equation by y, we get y into y² इक्वल्स टू 2x, p मल्टीप्लाई हो जाएगा y से, माइनस y into y
वाई स्क्वायर पी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है? पुट वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वी। फिर क्या करते? डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वी गेट, बताइए, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाय dx इक्वल्स टू वी का डेरिवेटिव dv बाय dx। टू मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में, तो y dy बाय dx की वैल्यू आएंगी 1/2 टाइम्स dv अपॉन dx। इसी का मतलब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं। y dy बाय dx के जगह मैं क्या लिख सकता, स्मॉल p इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स dv बाय dx के जगह मैं क्या लिख सकता, कैपिटल P। इक्वेशन नंबर 3, जहाँ पे स्मॉल p की वैल्यू है dy बाय dx एंड कैपिटल P की वैल्यू है dv बाय dx। आएगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब लगा लो एक साथ पूरी इक्वेशंस को। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, चलिए बताइए क्या मिलेंगे आपको 1 2 और 3 से। क्या है? वाई स्क्वायर की वैल्यू v, तो आ गया v इक्वल्स टू, फिर हमको काय की वैल्यू मालूम है, y इंटू पी की। यहाँ पे y मल्टीप्लाई हो रहा है p के साथ, इसकी वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ कैपिटल P, तो आ गया हाफ ऑफ कैपिटल P। लेकिन ये y p किसके साथ मल्टीप्लीकेशन में था, 2x ने, तो हाफ ऑफ p ने कोई पाप किया क्या, नहीं। ये भी किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2x के साथ होगा। फिर उसके बाद कौन सा साइन है यहाँ पे, माइनस, तो आ गया माइनस। यहाँ पे y और p दोनों का स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर पी स्क्वायर। मैं इसी को क्या लिख सकता, वाई पी का स्क्वायर, और वाई पी की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ p, यानी यहाँ पे आ जाएगा हाफ ऑफ p का स्क्वायर। आएगा? तो क्या मिलेगा, 2 2 कैंसिल, तो v की वैल्यू क्या आएंगी, px माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, p का स्क्वायर p स्क्वायर। आएगा? ये इक्वेशन कौन से फॉर्म में, क्लैरेट्स फॉर्म में। तब लेंगे दिस इक्वेशन इज इन क्लैरेट्स फॉर्म, जो रहता है v इक्वल्स टू पी एक्स प्लस कुछ ना कुछ फंक्शन ऑफ p होता है। देयरफॉर इट्स solution, its general solution can be obtained by replacing P by C, जहां पे C क्या होता है, where C is an arbitrary constant। आएगा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझ में आया? तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, या तो द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज, आप यहाँ पे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज भी लिख सकते हैं। आपने जनरल सॉल्यूशन एक बार मेंशन कर दिया, फिर कोई दिक्कत नहीं रहती। चलिए बताइए क्या मिलेगा, v इक्वल्स टू पी एक्स के जगह सी एक्स माइनस 1/4 जैसा था वैसा, p का स्क्वायर, p के जगह क्या डालना है, c, तो हो जाएगा c का स्क्वायर। और हमको मालूम v कैसे इक्वल है, वाई स्क्वायर, तो मिलेगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स माइनस 1/4 टाइम्स c का स्क्वायर। आएगा? जहाँ पे c क्या है, वेयर c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और ये वाई स्क्वायर आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं, सिंस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वी, या तो इसके जगह लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, जो आंसर आपको सही लगे, जो इक्वेशन आप डाल सको। पक्के में समझा, सच में समझा? तो ये सब्स्टिट्यूशन ये वाले फॉर्म के क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे फॉर्म 3 की ओर। ठीक है, फॉर्म 3 थोड़ा सा हटके, टू सॉल्व इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कौन सा फॉर्म, e to the power by into a माइनस bp इक्वल्स टू एक फंक्शन ऑफ p इंटू e टू द पावर by माइनस ax
we use the transformation e to the power by equals to v and e to the power ax equals to u। याद रखेंगे। क्वेश्चन किस फॉर्म में दिखना चाहिए आपको? e टू द पावर बी वाई इंटू ए माइनस बी पी इक्वल टू कुछ ना कुछ फंक्शन ऑफ p e टू द पावर बी वाई माइनस ए दिखना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिखना चाहिए? एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखना चाहिए और फिर दिखना चाहिए कोई तो भी नंबर है उसके सब्ट्रैक्शन में p दिखना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा कभी भी फॉर्म दिखा तो हम ये मेथड 3 यूज करेंगे, जहां पे हम e टू द पावर बी वाई की जगह डालेंगे v और e टू द पावर ए एक्स की जगह डालेंगे u। याद रहेगा पक्के में? तो देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। सॉल्व e टू द पावर 3x इंटू p माइनस 1 प्लस p क्यूब e टू द पावर 2y इक्वल्स टू 0। अभी देखो ये क्वेश्चन जितना हार्ड दिखता है ना उतना हार्ड है ही नहीं, अगर आप एक बार मेथड समझ लो तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस, चलिए बताइए क्या दिया हुआ है? e टू द पावर 3x इंटू पी माइनस 1 प्लस पी क्यूब e टू द पावर 2y इक्वल्स टू 0। क्या बताया था मेरे मास्टर ने? मेरे को e दिखना चाहिए क्वेश्चन में और कोई तो भी नंबर माइनस p दिखना चाहिए। p के सामने कुछ भी हो चलता है, कोई तो भी नंबर माइनस p। यहां पे आपको क्या दिख रहा है? p माइनस 1। मास्टर ने क्या बताया था? कोई तो भी नंबर चाहिए और सब्ट्रैक्शन में p आना चाहिए, बताया था ऐसा। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू प्लस, उधर जाएंगे तो माइनस, साइड चेंज कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। पी क्यूब ई टू द पावर 2y इक्वल्स टू, यहाँ पे तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस ई टू द पावर 3x इंटू पी माइनस 1। ये ब्रैकेट को कर दो ओपन, माइनस साइन जाएगा ब्रैकेट के अंदर तो मिलेगा पी क्यूब ई टू द पावर 2y इक्वल्स टू ई टू द पावर 3x जैसा था वैसा, फिर माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 1, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस। आ गया। अब देखो मैं वाले साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लिख देता हूँ e टू द पावर 3x 1 माइनस पी, और इसको लिख देता हूँ लेफ्ट साइड में पावर 2y। आया? अब आप पेपर में इतना झंझट पालते बैठोगे क्या? इधर लेके गए उधर लेके गए, डायरेक्ट याद रखना है। इसको इस साइड शिफ्ट कर रहे हैं लेकिन लिखेंगे इस साइड, तो आप डायरेक्ट वाली स्टेप, इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप पे आप आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप डायरेक्ट ये स्टेप पे आ सकते हैं, लेकिन कब? जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, जब आपको पूरा भरोसा हो जाए कि आप गलत नहीं करेंगे। अब हमारी जो इक्वेशन रहती है वो क्या दिखता? e का कोई तो भी पावर y आता है और यहाँ पे कोई तो भी नंबर माइनस p का फॉर्म आता है ना। तो e के पावर में क्या चाहिए मेरे को? y चाहिए। x का काम है क्या यहाँ पे? नहीं, तब ये x को हकेल दो यहाँ से। तो यहाँ पे e टू द पावर 3x, इधर जाएगा तो e टू द पावर माइनस 3x हो जाएगा, तो मिलेगा 1 माइनस p इक्वल्स टू पी क्यूब e टू द पावर 2y इंटू ई टू द पावर माइनस 3x। अगर ऐसा नहीं समझ रहा है तो इसको ऐसा समझ लो कि यहाँ पे e टू द पावर 3x मल्टीप्लीकेशन, इधर जाएगा तो e टू द पावर 3x डिवीजन में हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे लगाना है दिमाग। ठीक है, क्या लगाना है यहाँ पे? दिमाग। हम लोगों ने जो पढ़ा था इक्वल्स टू में एक फंक्शन पढ़ा था जिसमें e टू द पावर हमको y की भी कुछ वैल्यू दिख रही थी, x की भी कुछ वैल्यू दिख रही थी और p की भी कुछ वैल्यू दिख रही थी, है ना। अगर हमको एग्जैक्ट फॉर्म नहीं भी याद है, हमको सिर्फ इतना याद रखना, p भी दिख रहा था, y भी दिख रहा था और x भी दिख रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे? हम देखेंगे यहाँ पे p का पावर क्या है? 3, x का भी साथ क्या है? 3, तो हम y के साथ भी क्या बनाएंगे? 3 बनाएंगे। समझ रहे? तो जो चीज हमको सेम दिखेंगी हम वही बनाने की कोशिश करेंगे। तो वो बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? e के पावर y से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो चलो कर देते हैं। e टू द पावर y 1 माइनस पी इक्वल्स टू पी क्यूब e टू द पावर 2y इंटू ई टू द पावर y, और डिवीजन में क्या था? e टू द पावर 3x।
था ऐसा? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, ई टू द पावर वाई इंटू 1 - पी इक्वल्स टू पी क्यूब। ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन क्या होता, ए टू द पावर एम प्लस एन, 2y+y कितना होगा 3y। ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एन क्या रहता है, ए टू द पावर एम माइनस एन, तो ये 3y में से कौन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3x। समझा? आपने पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मिला ए टू द पावर 3y। ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एन क्या रहता है, ए टू द पावर एम माइनस एन, तो 3y माइनस 3x। अब कुछ चीज सेम दिख रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे भी क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब है। क्यूब को निकाल लो कॉमन, तो क्या मिलेगा ई टू द पावर वाई इंटू 1 - पी इक्वल्स टू पी ई टू द पावर वाई माइनस एक्स का होल क्यूब। आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? पक्के में समझा? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं? तो आप चाहो तो फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म। कौन सा? देखो बरोबर वाला फॉर्म बना कि नहीं बना? पहले इक्वेशन जो हमने बनाया उसको इधर दिखाया था आपको, ताकि आप अच्छे से कंपेयर कर पाए इसको। देखिए हमको कौन सा फॉर्म चाहिए था, ई टू द पावर बी वाई। तो देखो यहाँ पे ई टू द पावर वाई का फॉर्म है, बस बी के जगह क्या वैल्यू है 1। फिर देखो a माइनस बी पी चाहिए, यहाँ पे 1 है, यानी a के जगह भी क्या है 1, तो है a माइनस 1 इंटू पी आया, क्योंकि b की वैल्यू 1 है, इक्वल्स टू एक फंक्शन होना चाहिए, तो ये फंक्शन है क्योंकि क्यूब है ना, किसका p ई टू द पावर बी वाई, तो ई टू द पावर 1y इंटू माइनस ए वाई, तो माइनस 1x। आ रहा? बरोबर जैसा फॉर्म चाहिए था वैसा ही फॉर्म हमने बना लिया। पक्के में समझा? सच में समझा? तो आप लिखेंगे दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म कौन सा, ई टू द पावर बी वाई इंटू ए माइनस बी पी इक्वल्स टू एक फंक्शन पी बी वाई माइनस ए एक्स का, वेयर बी की वैल्यू भी 1 है एंड ए की वैल्यू भी 1 है। तो इस केस में हम क्या करते, यहाँ पे करते सब्स्टिट्यूशन, ई टू द पावर वाई को ले लेंगे v और ई टू द पावर x को ले लेंगे u। कर सकते? तो आप लिखेंगे पुट ई टू द पावर y इक्वल्स टू v एंड ई टू द पावर x इक्वल्स टू u। इक्वेशन नंबर 2। फिर इसको क्या करते हैं डिफरेंशिएट, तो आप करेंगे डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, किसी के भी रिस्पेक्ट में नहीं। क्यों? क्योंकि हमको फॉर्म बनाना था dy बाय dx का, तो ई टू द पावर y का डेरिवेटिव ई टू द पावर y, x के जगह क्या है y, तो उसका डेरिवेटिव साथ में, v का डेरिवेटिव dv एंड ई टू द पावर x का डेरिवेटिव ई टू द पावर x इंटू dx इक्वल्स टू u का डेरिवेटिव du। समझ रहा है ना? जैसे हम पहले कर रहे थे। फिर हमको क्या चाहिए dy बाय dx चाहिए, है ना? तो अपन क्या करेंगे, दोनों को कर लेंगे डिवाइड, इसको डिवाइड कर दो इससे, तो क्या मिलेगा ई टू द पावर dy, ये लेफ्ट हैंड साइड था, ये डिवाइड होगा लेफ्ट हैंड साइड से ई टू द पावर x dx से। ये कैसे इक्वल आएगा आपका dv बाय du से, यानी क्या मिला आपको ई टू द पावर y, ई टू द पावर y क्या है v अपॉन ई टू द पावर x, ई टू द पावर x क्या है u। आ रहा है? या तो फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे ले लो इसको ई टू द पावर y माइनस एक्स, वैसा भी ले सकते हो क्योंकि हमने यहाँ पे y माइनस एक्स का ऑलरेडी फॉर्म बना के रखा हुआ है, तो आपकी मर्जी है, इससे छोटा हो जाएगा अगर y माइनस एक्स का फॉर्म आपने ले लिया तो ले लो इसको। तो आप इसी को क्या लिख सकते हैं ई टू द पावर y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू है p, ये आ जाएगा इक्वल्स टू कैपिटल P से, वेयर क्या मिलेगा आपको, या तो फिर ऐसा करो इसको सेपरेट ही रख लो क्योंकि हमको यहाँ पे p की जगह भी वैल्यू इसको सब्स्टिट्यूट करना है ना, तो हम इसको सादा ही रख लेते हैं। चलो p के टर्म्स में बना देते हैं इसको, ई टू द पावर y को ले लेता हूं मैं v
अपॉन ई टू द पावर एक्स को ले लेता हूँ u, वेयर स्मॉल p की वैल्यू क्या है dy बाय dx एंड कैपिटल P की वैल्यू क्या है dv बाय डी आएगा। हमको स्मॉल p की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे u डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे v मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में हो गया। इक्वेशन नंबर 3। तो चलो बताओ फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 क्या मिलेगा आपको e टू द पावर y, e टू द पावर y काय की वैल्यू है v की, इनटू क्या है वैल्यू 1 माइनस p, तो आ जाएगा 1 माइनस क्या है p की वैल्यू यूपी बाय v, तो आ गया यूपी बाय v। फिर उसके बाद क्या है वैल्यू p इंटू ई टू द पावर y बाय x, तो आ जाएगा p की वैल्यू क्या है इक्वल्स टू p की वैल्यू क्या है यूपी बाय v, तो आ गया यूपी बाय v। आया e टू द पावर y बाय x का मतलब क्या होता है e टू द पावर y अपॉन e टू द पावर x होता है। e टू द पावर y अपॉन e टू द पावर x मतलब क्या होगा v बाय u, तो आ गया इसके जगह v बाय u, लेकिन उसका पावर क्या है यहाँ पे q, तो उसका पावर आ गया यहाँ पे q। आया u u v v कैंसिल, याद रखना राइट हैंड साइड पूरा कैंसिल होता है, सिर्फ p बचता है, p का कुछ भी पावर। ब्रैकेट करो ओपन, v इंटू 1 क्या मिलेगा v माइनस v v कैंसिल, तो आएगा u p इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा p का q यानी v, यहाँ पे माइनस u p इधर आया तो प्लस u p प्लस p का q। आ गए बरोबर क्लैरेट फॉर्म में, विच इज या तो दिस इक्वेशन इज इन क्लैरेट्स फॉर्म, जो होता है v इक्वल्स टू u p या तो पी यू प्लस एक फंक्शन ऑफ p। याद रखना जो वेरिएबल रहा y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p भी बोल सकते हो जब वेरिएबल है y और x। अगर वेरिएबल है v और u तो आप इक्वेशन लिखोगे v और u के टर्म्स में, याद रखेंगे पक्के में। तो चलिए बताइए, आप ये फॉर्म नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बस इतना भी लिख दोगे तो चलेगा विच इज इन क्लैरेट्स फॉर्म देयरफॉर, क्योंकि अगर इससे कंफ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि हर इसके लिए चेंज होता है, जो वेरिएबल है सिर्फ वही आते हैं यहाँ पे, ठीक है। देयरफॉर इट्स जनरल सॉल्यूशन कैन बी obtained by replacing P by C, where C is an arbitrary constant। आएगा, चलिए बताइए तो क्या मिलेगा therefore the required solution is, या तो required general solution is क्या आएगा V इक्वल्स टू u p यानी u इंटू सी प्लस p का क्यूब यानी c का क्यूब। सब्स्टिट्यूशन कर दो, v को आपने क्या लिया था e का पावर y, u को क्या लिया था e का पावर x, आएगा e का पावर y इक्वल्स टू e का पावर x इंटू सी प्लस c का क्यूब, वेयर c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। और ये इक्वेशन कहां से यूज किया आपने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा, जिनको नहीं समझा उनके लिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारी बुक में सिर्फ इसके 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो अगर पिछला वाला नहीं समझा तो ये वाला अच्छे से देखो ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है e टू द पावर 4x इंटू p माइनस 1 प्लस e टू द पावर 2y p स्क्वायर इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। आपको फॉर्म याद है, फॉर्म क्या बनाते हैं हम लोग e टू द पावर b y इंटू a माइनस बी पी, ये आता इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ किसका p इंटू e टू द पावर, पहले कौन आता y, तो आएगा b y, फिर कौन आता x, तो आएगा a
एक्स। याद हुआ फॉर्म? क्या रहता फॉर्म इक्वेशन का? e टू द पावर बी वाई इंटू ए माइनस बी पी। यह आता इक्वल टू फंक्शन ऑफ, क्या आता बोलते जाओ ताकि याद हो, गूंगे होके मत बैठना, p इंटू क्या आता पहले y तो आएगा e टू द पावर बी वाई, फिर कौन आता x तो आएगा माइनस ए एक्स आएगा। ये फॉर्म आना चाहिए हमारा। चलिए अब बनाने की कोशिश करते। तो पहले हमको क्या दिख रहा है? a माइनस बी पी, यानी p वाली वैल्यू सब्ट्रैक्शन में आनी चाहिए। यहाँ पे देखो उल्टा ही दिख रहा है, p माइनस वन है, वन माइनस पी आना चाहिए और p माइनस वन दिख रहा है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, चलिए बताइए क्या दिया हुआ है आपको? e टू द पावर 4x इंटू पी माइनस वन प्लस e टू द पावर 2y पी स्क्वायर इक्वल टू 0 दिख रहा है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझ रहा है? चलिए बताइए अब आप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप आपको चाहिए कोई तो भी नंबर माइनस पी वाला फॉर्म। यहाँ पे उसका उल्टा है तो यहाँ पे प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या मिलेगा? e टू द पावर 2i इंटू पी स्क्वायर इक्वल टू माइनस e टू द पावर 4x इंटू पी माइनस वन, माइनस साइन को लेके जाओ ब्रैकेट के अंदर तो आएगा e टू द पावर 2y पी स्क्वायर इक्वल टू e टू द पावर 4x माइनस वन इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस वन, माइनस इंटू पी हो जाएगा माइनस पी। आया? अब ये जो p वाली वैल्यू कौन से साइड में चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड में। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट में लिख दो, जो राइट में उसको लेफ्ट में लिख दो, तो आएगा e टू द पावर 4x इंटू वन माइनस पी इक्वल टू e टू द पावर 2y पी स्क्वायर। e टू द पावर 2y पी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? पी स्क्वायर e टू द पावर 2y, है ना, क्योंकि p हमको सामने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या गौर करना है? हमको याद है कि यहाँ पे जो भी सब्ट्रैक्शन में p वाली वैल्यू रहती है उसके साथ किसकी इक्वेशन चाहिए? y की। x वाली चाहिए क्या? नहीं, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएंगी तो डिवीजन में आ जाएंगे, तो क्या मिलेगा आपको? 1 माइनस पी इक्वल टू पी स्क्वायर ई टू द पावर 2y अपॉन ई टू द पावर 4x आता। नेक्स्ट चीज हम क्या चेक करते हैं? यहाँ पे पावर देखो, p का स्क्वायर है, x का पावर 4 है, y का पावर क्या है? 2 है। अगर इसको फंक्शन बनाना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? p e का पावर y अपॉन e का पावर 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ये तो ऑलरेडी एक फंक्शन है, लेकिन अभी तक हमारे पास यहाँ पे y की कोई वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में है क्या? नहीं है, तो मेरे को कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ताकि यहाँ पे वैसा फंक्शन हमारा बन सके, है ना। तो अब मैं क्या मल्टीप्लाई कर सकता है यहाँ पे? अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ e का पावर y मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा? e का पावर 2y इंटू ई का पावर y क्या होगा? e का पावर 3y हो जाएगा। तो ये कोई फंक्शन बनाएगा क्या? नहीं। अगर ये पी स्क्वायर है, e का पावर 3y और नीचे e का पावर 4x है, ये जो नंबर एक दूसरे के टेबल में आते क्या? नहीं। तो यहाँ से कुछ भी कॉमन निकलेगा क्या पावर में? नहीं। तो ये फंक्शन बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। अगला चीज मैं क्या ट्राई कर सकता? e का पावर y से नहीं जमा तो e का पावर 2y से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। e का पावर 2y इनका e का पावर ty कितना हो जाएगा? e का पावर 4y। तो कोई फंक्शन बनता है क्या? देखो, पी स्क्वायर e का पावर 4y अपॉन e का पावर 4 है। अब देखो पूरे नंबर 2 के टेबल में आते हैं तो मैं इसको लिख सकता हूँ p। यहाँ से 2 को अगर मैंने बाहर निकाल लिया पावर में तो यहाँ पे 2 1 जार 2, यहाँ पे 2 2 जार 4, यहाँ पे 2 2 जार, बन गया फंक्शन। होल स्क्वायर बन रहा है यानी एक फंक्शन बन रहा है। तो मेरे को अगर इसको फंक्शन बनाना तो काय से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? e टू द पावर 2y से। समझ रहा है कैसे फंक्शन बनाते हैं? पक्के में समझा? सच में समझा? अगर यहाँ पे होता p का क्यूब e का पावर 3x और यहाँ पे होता e का पावर 2y, उस केस में फंक्शन बनाने के लिए कैसे? अगर ऐसा होता p स्क्वायर e का पावर 2y e का पावर 3x, p क्यूब e का पावर 2y e का पावर 3x, ठीक है। इसको फंक्शन बनाना है तो हम क्या करेंगे? ये भी 3 का टेबल है, ये भी 3 का टेबल है, तो हम यहाँ से 3 निकालने की कोशिश करेंगे। तो उस केस में मेरे को इसको काय से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? e के पावर y से, क्योंकि 2y y कितना हो जाएगा? 3y हो जाएगा। समझा पक्के में? तो ऐसे बनाते हैं हम लोग इसको फंक्शन। ये वाला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, दोनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए मेथड।
तो चलिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ई का पावर 2y से आएगा ई का पावर 2y इंटू 1 माइनस पी इक्वल्स टू पी स्क्वायर ई का पावर 2y इंटू ई का पावर 2y अपॉन ई का पावर 4x आएगा। तो क्या मिला, ई का पावर 2y इंटू 1 माइनस पी इक्वल्स टू पी स्क्वायर ई का पावर 2y ई का पावर 2y हो जाएगा ई का पावर 4y है ना, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n क्या होगा, पावर ऐड, तो ए टू द पावर m प्लस n ए टू द पावर m अपॉन ए टू द पावर n क्या होता है, ए टू द पावर m माइनस n, तो आ जाएगा माइनस 4x। अब इनमें एक चीज कॉमन है, सब काय के टेबल में आते हैं 2 के टेबल में, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता है क्या, ई का पावर 2y 1 माइनस पी इक्वल्स टू 2 को निकाल लो बाहर, निकाले तो यहाँ पे 2 1 जार 2 ई का पावर 2 के टेबल में 4 आता, हाँ 2 2 जार 4 फिर से 2 2 जार 4 बन गया फंक्शन ऑफ पी। अब देखो हमारा फॉर्म क्या था, ई टू द पावर बी वाई माइनस ए एक्स, तो बी की वैल्यू कितनी है 2, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे ए और बी दोनों की वैल्यू कितनी दिख रही है हमको, 2 दिख रही है, दिख रही है पक्के में, तो यहाँ पे हमको क्या दिखना चाहिए 2 दिखना चाहिए। वैसे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करके 2 बनाओगे तो आपको नहीं भी बनाए तो चलता है, यह वाली स्टेप ऑप्शनल है, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ई टू द पावर 2y मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 पी इक्वल्स टू 2 इंटू पी ई टू द पावर 2y माइनस 2x का होल स्क्वायर, दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो विच इज इन द फॉर्म, कौन सा, ई टू द पावर बी वाई, फिर क्या आता ए माइनस बी पी इक्वल्स टू, फिर क्या आता एक फंक्शन किसका, पी ई टू द पावर बी वाई माइनस एक्स का आया। हियर ए की वैल्यू क्या है 2, ए इक्वल्स टू 2 एंड बी की वैल्यू भी क्या है 2, तो बी इक्वल्स टू, समझा। ए और बी कहां से सिलेक्ट करना, एक बार आपने पावर बाहर निकाल लिया उसके बाद देखना y के सामने जो वैल्यू होती है b की, x के सामने जो वैल्यू होती है x की, लेकिन नेगेटिव साइन देखना क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन आता ही है, फॉर्म क्या है बी वाई माइनस ए एक्स, समझा पक्के में। तब बस सब तो आसान है, ई टू द पावर 2y को क्या ले लेंगे v, ई टू द पावर 2x को क्या ले लेंगे u, तो आप लिखेंगे, याद रखना इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू क्लैरेट्स फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, आपको क्यों इंपॉर्टेंट है तो समझ में आ रहा हूँ, अगर आपने कंसेप्ट पकड़ के नहीं चले, मेथड पकड़ के नहीं चले कि कहाँ पे कौन सा सब्स्टिट्यूशन करना है, तो आप पेपर में सब्स्टिट्यूशन कर पाएंगे क्या, नहीं, और वो कैसे आएगा आपको प्रैक्टिस से आएगा। तो पुट ई टू द पावर क्या है हमारा 2y, इसको ले लेंगे v एंड ई टू द पावर 2x को ले लेंगे u, इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट, किसी के भी रिस्पेक्ट में नहीं, अगर u और जैसे v है और x है दोनों अलग अलग इक्वेशन में आ जाए तो आप किसी के भी डिफरेंशिएशन करते क्या, नहीं। अगर आपको एक ही इक्वेशन दिखती है तब आप उसको डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे एक इक्वेशन में v है एक इक्वेशन में x है ना, तो आपको dy बाई dx बनाना है, तो आपको दोनों की जरूरत है। तो चलिए बताइए, ई टू द पावर 2y का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 ई टू द पावर 2y इंटू डी वाई, वी का डेरिवेटिव dv एंड फिर से ई टू द पावर x का डेरिवेटिव ई टू द पावर x की जगह क्या है 2x, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर x का डेरिवेटिव dx इक्वल्स टू du होगा। चलो दोनों को कर देते हैं डिवाइड, हमको dy बाई dx चाहिए तो y वाली टर्म ऊपर आएंगी, तो 2 ई टू द पावर 2y dy इक्वल्स टू dv, ये ऊपर आ गई, नीचे इसके कौन आएगा, लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड करेगा लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड डिवाइड करेगा राइट हैंड साइड को, 2 कैंसिल होगा, ई टू द पावर 2y काय की वैल्यू है v की, ई टू द पावर 2x काय की वैल्यू है u की, इंटू dy बाई dx काय की वैल्यू है स्मॉल p की, du बाई dx काय की वैल्यू है कैपिटल P की, वेयर dy बाई dx ये स्मॉल p है एंड dv बाई du ये dv बाई du है,
dv बाय du। ये वैल्यू है कैपिटल p की, हमको चाहिए स्मॉल p की वैल्यू, तो कैपिटल P जैसा था वैसा u यहाँ पे डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में। इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 बताइए क्या मिले। इक्वेशन 1, 2 एंड 3। 1 कहाँ गई भाई हमारी? 1 बहुत नीचे लगता है, हमने 1 लिखा ही नहीं क्या इक्वेशन? ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1 क्या है? e टू द पावर 2y। आएगा e टू द पावर 2y, वो काय की वैल्यू है? v की। अच्छा यहीं पे बना लू क्या? चलो छोड़ो, 2 माइनस 2p आएगा 2 माइनस 2 इंटू पी। क्या है p की वैल्यू? पी यू बाय v है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इक्वल टू 2 टाइम्स, तो है इक्वल टू 2 टाइम्स p। p की वैल्यू क्या है? पी यू बाय वी इंटू ई टू द पावर 2y माइनस 2x। ई टू द पावर 2y माइनस 2x का मतलब क्या होता है? e टू द पावर 2y यहाँ पे डिवाइड हो रहा है e टू द पावर 2x है ना। e टू द पावर m माइनस n का मतलब होता है e टू द पावर m अपॉन e टू द पावर n, यानी e टू द पावर 2y मतलब v, e टू द पावर 2x अपॉन u आएगा v बाय u। लेकिन इसका पावर क्या दिया हुआ है हमको? इसका पावर हमको दिया हुआ है 2, तो इसका पावर आ जाएगा यहाँ पे 2 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? चलिए बताइए, यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लीकेशन में, ये 2 डिवीजन में, दोनों को कैंसिल कर दो तो क्या मिलेगा? v इंटू 1 माइनस पी यू वी इक्वल टू यहाँ पे वी वी यू यू कैंसिल, तो बचेगा p का स्क्वायर। समझा ना? 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, वैसे भी कटने वाला था, हम सिर्फ फॉर्म बताने के लिए वाली इक्वेशन को उस फॉर्म में लेके गए थे। v को मल्टीप्लाई करो, v इंटू 1 v, यहाँ पे v और v कैंसिल, तो बचेगा p u इक्वल टू पी का स्क्वायर। तो v की वैल्यू क्या मिलेंगे? यहाँ पे प्लस पी माइनस पी उधर गया तो प्लस पी यू प्लस पी स्क्वायर। ये इक्वेशन कौन से फॉर्म में है? दिस इक्वेशन इज इन Claret's form, therefore its general solution can be obtained by replacing P by C, where C is an arbitrary constant। चलो क्या आएगा? Therefore the required general solution is, क्या आएगा? v इक्वल्स टू p के जगह पी यू के जगह सी यू प्लस p का स्क्वायर यानी c का स्क्वायर आएगा। बताओ v क्या है वैल्यू? e टू द पावर 2y इक्वल्स टू c। u क्या है वैल्यू? e टू द पावर 2x प्लस c स्क्वायर, वेयर c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये आपने वैल्यूज कहाँ से सब्स्टिट्यूट किए? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। तो इसी के साथ फॉर्म 3 भी होता है समाप्त। उम्मीद है समझा होगा। फॉर्म 3 के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, क्योंकि इसका फॉर्म याद रखना थोड़ा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा अजीब सा फॉर्म है इसका। पक्के में समझा? सच में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अब कुछ ऐसे रैंडम क्वेश्चंस भी पूछते हैं जो किसी फॉर्म को बिलोंग नहीं करते। जैसे कुछ ऐसा दे दे आपको, reduce the equation y square into y minus xp equals to x to the power 4 p square 2
Clarets form by substituting x equals to 1 by u, y equals to 1 by v, and hence solve it। चलिए बताइए क्या करेंगे। सबसे पहले जो इक्वेशन दी हुई है वो लिखेंगे, और हमको तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है ये भी दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन में चलिए क्या लिखेंगे। सबसे पहले द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दी हुई है, वाई स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स पी इक्वल्स टू एक्स का पावर 4 पी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 जो सब्स्टिट्यूशन दिया है आंख मूंद करके डाल दो, क्योंकि वही लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि और कोई चारा है क्या, नहीं। तो पुट एक्स की जगह आपको सब्स्टिट्यूट करना है 1 बाय यू, वाई की जगह करना है 1 बाय बी। अब देखो हमको काय का फॉर्म चाहिए, डी वाई बाय डी एक्स का। y से dy बन जाएगा, x से dx बन जाएगा। तो क्या कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x का डेरिवेटिव dx। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आएगा -1 अपॉन यू स्क्वायर आएगा। फिर क्या आता है यहाँ पे u, तो उसका डेरिवेटिव du, y का डेरिवेटिव dy, 1 अपॉन v का डेरिवेटिव -1 अपॉन वी स्क्वायर। समझे ना, 1 अपॉन एक्स का जैसे -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, 1 अपॉन वी का होगा -1 अपॉन वी स्क्वायर, फिर v का डेरिवेटिव dv। चलिए अब हमको क्या की वैल्यू चाहिए, dy बाय dx की चाहिए। तो dy बाय dx कैसे आएगा, चलिए dy के सामने जो वैल्यू उसको देखिए, dy के सामने कौन है, -1 अपॉन वी स्क्वायर इंटू dv अपॉन dx के सामने देखिए कौन सी वैल्यू है, -1 अपॉन यू स्क्वायर इंटू डी। तो बताइए इनको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले तो माइनस माइनस कैंसल, यहाँ पे डीवी डिवाइड हो रहा है डी यू के साथ, तो आ गया डीवी अपॉन डी यू आ गया। अब ये वी स्क्वायर कहाँ पे है, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहाँ पे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। ये यू स्क्वायर कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, डी वाई बाय डी एक्स। डी वाई बाय डी एक्स को डिनोट कर देंगे स्मॉल पी से, इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू डी वी बाय डी यू, ये डिनोट हो जाएगा कैपिटल पी से। इक्वेशन नंबर 3 जहां पे पी की वैल्यू है डी वाई बाय डी एक्स एंड कैपिटल पी की वैल्यू है डी वी बाय डी यू। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 बताइए क्या मिलेगा आपको। इक्वेशन 1 है y स्क्वायर, तो चलो y का चाहिए स्क्वायर। क्या है y की वैल्यू आपके पास, आपके पास y की वैल्यू है 1 अपॉन वी, तो 1 अपॉन वी का हो जाएगा स्क्वायर, हो गया y का स्क्वायर इंटू y, तो आ जाएगा इंटू y की वैल्यू क्या है 1 अपॉन वी, माइनस एक्स पी, एक्स की वैल्यू क्या है 1 अपॉन यू, तो आ जाएगा 1 अपॉन यू इंटू पी, पी की वैल्यू क्या है यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू कैपिटल पी, इक्वल्स टू एक्स का पावर 4 यानी 1 अपॉन यू का पावर 4 इंटू पी का स्क्वायर, क्या है पी की वैल्यू यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू पी, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट तो बताइए। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको मिलेगा 1 अपॉन, ब्रैकेट को ओपन करो, वी स्क्वायर इंटू वी क्या हो जाएगा वी का क्यूब, माइनस यहाँ पे u और उसका स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा u अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर होगा v का पावर 4 इंटू पी इक्वल्स टू 1 अपॉन u का पावर 4 इंटू यू स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा u का पावर 4, p का स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा v का पावर 4 होगा। कुछ कट रहा है, u का पावर 4 u का पावर 4 कैंसल, यहाँ पे डिवीजन में क्या है v का पावर 4, इधर साइड जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या मिलेगा v का पावर 4 मल्टीप्लाई होगा 1 अपॉन वी क्यूब से, v का पावर 4 मल्टीप्लाई होगा u अपॉन v का पावर 4 इंटू पी से, इक्वल टू यहाँ पे तो सब कट गया, ये जो डिवीजन में था उसको आपने उधर मल्टीप्लीकेशन में भेज दिया, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा
p का स्क्वायर बचा, v क्यूब और u के पावर 4 में के 3 वैल्यू कैंसिल, तो क्या बचा v बचा, v का पावर 4 v का पावर 4 कैंसिल, तो क्या बचा u और p बचा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ pu इक्वल्स टू p का स्क्वायर। रीअरेंज कर दो इसको, आप इसको ऐसा लिख सकते v इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस पी यू, इधर गया तो प्लस पी यू प्लस पी स्क्वायर, आ गया क्लैरियट्स फॉर्म में। तो आप लिखेंगे दिस इक्वेशन इज इन क्लैरियट्स फॉर्म, therefore its general solution can be obtained by replacing P by C, where C is an arbitrary constant। चलो बताओ, therefore the required जनरल सॉल्यूशन इज, बताइए क्या आएगा v, तो आ गया v इक्वल्स टू पी यू, पी यू के जगह सी यू प्लस पी स्क्वायर के जगह सी स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू। v की वैल्यू क्या थी 1/y शायद, है ना, v की वैल्यू क्या आएंगी 1/y, क्यों आई समझाना, y इक्वल है 1/v से, v यहाँ पे डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, y यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन में, तो v की वैल्यू क्या आएंगी 1/y आया, तो आया 1/y इक्वल्स टू सी यू, यू की वैल्यू 1/x, तो आ गया c/x प्लस सी स्क्वायर आएगा। आप चाहो तो रीजन दे सकते, गिवन क्या दिया हुआ है हमको, y की वैल्यू है 1/v एंड x की वैल्यू है 1/u, इसी का मतलब आप v की जगह लिखेंगे 1/y और x u की जगह लिखेंगे 1/x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, वेयर c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है reduce the equation x p square minus 2yp plus x plus 2y equals to 0 to Claret's form by using the substitution y minus x equals to v and x square equals to u। चलिए ये दो सब्स्टिट्यूशन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो शुरुआत कैसे करते हैं, हमेशा द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, बताइए क्या दिया हुआ है, एक्स पी स्क्वायर माइनस 2yp प्लस एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1, अगर उसने मुंह फोड़ के बोल दिया कि आपको ये सब्स्टिट्यूशन लेना है, तो आप अपनी मर्जी से कुछ और ले सकते क्या, नहीं, आप डायरेक्ट लिखेंगे पुट, क्या दिया हुआ है y माइनस एक्स दिया हुआ है आपको v एंड एक्स स्क्वायर इक्वल दिया हुआ है u से। इक्वेशन नंबर 2, हमको p को हटाना है, p की वैल्यू होती है dy बाय dx, तब हमको यहाँ पे ऐसा देखना है कि हम dy बाय dx बना सके, तो चलो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट, y का डेरिवेटिव dy, x का डेरिवेटिव dx, v का डेरिवेटिव dv एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर x का डेरिवेटिव dx, u का डेरिवेटिव du
आएगा। हमको फॉर्म क्या चाहिए, dy बाय dx का। तो चलो ये दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो dy माइनस dx, ये होगा लेफ्ट हैंड साइड, ये डिवाइड होगा इसके लेफ्ट हैंड साइड से, जो है 2x dx होगा इक्वल्स टू dv, ये डिवाइड होगा राइट हैंड साइड से, जो है डी यू से। सेपरेट कर लो, तो dy ये डिवाइड हो गया 2x dx से, माइनस dx अपॉन 2x dx, ये वैल्यू हो गई dv बाय du की। आएगा आपको dy बाय dx कुछ भी चिंगड़ करके बनाना ही है, मतलब बनाना ही है, उसके बजाय और कोई ऑप्शन है क्या आपके पास, नहीं है। समझा पक्के में। तो यहाँ पे भी डिवीजन में 2x है, यहाँ पे भी डिवीजन में 2x है, मल्टीप्लाई बाय 2x कर दो तो क्या मिलेगा, dy बाय dx माइनस dx बाय dx कितना हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 2x इंटू डी बाय डी यू। समझा ना। आप चाहे तो ऐसा करो, चाहे यहाँ पे 2x डिवीजन में दिख रहा था, इधर लेके गए तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे आएगा dv बाय dx और यहाँ पे dx dx कट गया तो -1 इक्वल्स टू 2x du बाय dx। पहली स्टेप लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या आपको, नहीं पड़ेगी। समझा, पक्के में समझा। तो चलिए बताइए, आपको dy बाय dx की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे -1 इधर आया तो +1, 2x dv बाय डी। तो बताओ क्या मिला आपको, dy बाय dx, ये है स्मॉल p इक्वल्स टू 1 प्लस 2x इंटू dv बाय dx, ये है कैपिटल p। इक्वेशन नंबर 3, जहाँ पे स्मॉल p है dy बाय dx एंड कैपिटल P है dv बाय डी। आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो बताइए, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 क्या मिलेगा आपको, चलिए बताइए क्या मिलेगा। यहाँ पे x p स्क्वायर, तो आएगा x p का स्क्वायर। क्या है p की वैल्यू आपके पास, p की वैल्यू 1 प्लस 2xp, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं यार अपन, ताकि अपने को पूरी इक्वेशन दिखती जाए। जितना सब्स्टिट्यूशन करना है सब इक्वेशन एक बार में दिखे। चलिए x इंटू पी का स्क्वायर, p की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 प्लस 2xp, तो आएगा 1 प्लस 2xp का स्क्वायर, ये कैपिटल P है, कंफ्यूज मत होना, एक बार सब्स्टिट्यूशन कर दे तो कैपिटल आ जाता है। फिर उसके बाद क्या है -2yp, तो आएगा -2y, फिर से p की वैल्यू 2xp, सॉरी 1 प्लस 2xp, समझा ना, -2yp, p की वैल्यू क्या है 1 प्लस 2xp लिखे। फिर उसके बाद प्लस x, तो आया प्लस x, फिर उसके बाद प्लस 2y, तो आया प्लस 2y इक्वल्स टू 0। आया, ये इक्वेशन बनी आपकी सब्स्टिट्यूशन होने के बाद। और ये भी अभी हमको कोई क्लैरेट फॉर्म में दिख रही है क्या, अभी तक तो नहीं दिख रही है, बट क्योंकि सब्स्टिट्यूशन उनका दिया हुआ है तो क्वेश्चन गलत तो नहीं चूंगा, तो आप ट्रस्ट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। x इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या रहता है ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, तो 2 2 जार 4xp प्लस बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 x का स्क्वायर x स्क्वायर p का स्क्वायर p स्क्वायर, ब्रैकेट करो ओपन, -2y इंटू 1 -2y प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू 2 4 x इंटू वाई एक्स वाई पी, ये 4 है, कंफ्यूज मत होना। आएगा, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे प्लस एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 0, यहाँ तक चलो, प्लस 2y माइनस 2y तो कटा, देखते और कुछ कटता है क्या, ब्रैकेट करो ओपन, x इंटू 1 एक्स प्लस 4 इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर पी प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब पी स्क्वायर माइनस 4xy पी प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। आ रहा है ऐसा। अब देखो यहाँ पे कुछ जुगाड़ जम रहा है क्या हमारा, यहाँ पे तो कोई वैल्यू कटती हुई अभी तक हमको दिख नहीं रही है। एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा, तो आएगा 2x प्लस 4x स्क्वायर पी प्लस 4x क्यूब पी स्क्वायर माइनस 4xy पी इक्वल्स टू 0। चलो
2x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं क्योंकि 2x हर जगह पे दिख रहा है। 2x कैंसिल तो आएगा 1 प्लस यहाँ पे 2x कैंसिल तो आएगा 2x p, यहाँ पे 2x कैंसिल तो आएगा 2x स्क्वायर p स्क्वायर, यहाँ पे 2x कैंसिल तो आएगा 2yp इक्वल्स टू 0। मेरे को इक्वेशन y इज इक्वल्स टू का फॉर्म चाहिए है ना, और मेरे पास सिर्फ ये एक इक्वेशन बनी है जिसमें y दिख रहा है, बाकी किसी में y दिख भी रहा है क्या, नहीं। तो चलो यहाँ पे माइनस उधर गया तो प्लस, तो मिलेगा 1 प्लस 2xp प्लस 2x स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2yp। मेरा क्लैरेट्स फॉर्म कौन से फॉर्म में रहता है, y इक्वल्स टू के फॉर्म में रहता है। तो चलिए इसको y इक्वल्स टू के फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे क्या करेंगे, हमको y इक्वल्स टू का फॉर्म चाहिए तो y जैसा है वैसा रखते हैं, यहाँ पे 2p से इक्वेशन को कर देते हैं डिवाइड। तो 1 के डिवीजन में आ गया 2p प्लस 2xp के भी डिवीजन में आ गया 2p प्लस 2x स्क्वायर पी स्क्वायर के भी डिवीजन में आ गया 2p आया, कोई दिक्कत नहीं। 2 कैंसिल, p कैंसिल, यहाँ पे 2 कैंसिल, p का स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास, यहाँ पे आपके पास बचा y इक्वल्स टू 1/2p प्लस बचा सिर्फ और सिर्फ x प्लस x स्क्वायर p स्क्वायर बचा। लेकिन हमारी सब्स्टिट्यूशन वाली वैल्यू अभी तक आई क्या, हमारी नहीं आई। y माइनस एक्स इक्वल्स टू वी चाहिए हमको। चलो तो यहाँ पे प्लस एक्स उधर जाएगा तो माइनस एक्स, तो आ गया y माइनस एक्स इक्वल्स टू 1/2p प्लस एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर। जमा क्या अब हमारा जुगाड़, y माइनस एक्स ये वैल्यू है v की, तो y माइनस एक्स ये हो गया v इक्वल्स टू 1/2p प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर ये वैल्यू है u की, तो आ गया u इंटू p आना चाहिए। हमारा p स्क्वायर कैसा है, p स्क्वायर नहीं आएगा ना, यहाँ पे स्क्वायर तो कट गया था, p और उसका स्क्वायर कट गया था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचना चाहिए p है ना, एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर p बचा था, हमने गलती से p स्क्वायर लिखा था, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर p। तो चलो u आ गया, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा पीछे p आएगा। समझा ना कहाँ से डाले वाली वैल्यूज, ये वाली वैल्यू हमने डाले फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। देखा, तो जो फॉर्म दिया हुआ है उसको ट्रस्ट करो और सॉल्व करते रहो, आपका आंसर आएगा ही डेफिनेटली। तो बताओ क्या मिला आपको, देयरफॉर v इक्वल्स टू पी यू प्लस 1/2p प्लस 1/2p। दिस इक्वेशन इज इन Claret's form. Therefore, its general solution can be obtained by replacing P by C. जहाँ पे C क्या है, where C is an arbitrary constant आएगा। तो चलिए बताइए क्या आएगा आपका सॉल्यूशन, देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, या तो रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज क्या आएगा, y इक्वल्स टू पी यू की जगह c प्लस 1/2p यानी 1/2c। अब बताओ v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू y माइनस एक्स, तो आ गया y माइनस एक्स इक्वल्स टू सी यू, u की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, तो आएगा c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2c वेयर c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। और ये जो आपने सब्स्टिट्यूशन किया कौन सी इक्वेशन से किया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा। क्वेश्चन आसान है, स्पेशली जहां पे उनने कोई सब्स्टिट्यूशन दिया है ना, वहां पे तो आप आंख मूंद करके वाला सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, अपना दिमाग लगाएंगे क्या, वहां पे नहीं लगाएंगे। वहां पे हम जो सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है सिर्फ उसको लगाएंगे, हम हमारा दिमाग फालतू में खर्च नहीं करेंगे। जैसे देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई पी इंटू 2x प्लस वाई स्क्वायर
equals to 0 by using substitution y equals to u and xy equals to v। ऐसा सब्स्टिट्यूशन आपको दिया हुआ है। तो चलिए बताइए सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई पी इंटू 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1। सब्स्टिट्यूशन भी दिया हुआ है, कर दो पुट y इक्वल्स टू u एंड x इंटू वाई इक्वल्स टू v। फिर क्या करते इसको डिफ्रेंशिएट करते। बताओ y का डेरिवेटिव dy, u का डेरिवेटिव du एंड यहाँ पे u v का डेरिवेटिव क्या था, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड y का डेरिवेटिव dy प्लस सेकंड यानी y डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी dx। ये किसका डेरिवेटिव हो गया, dv का। हमको क्या वैल्यू चाहिए, dy बाय dx। क्या वैल्यू चाहिए हमको, dy बाय dx। पर मुद्दे की बात यह है कि हमारा तो यहाँ पे dy बाय dx बन ही नहीं रहा, तो अब कैसे बनाएंगे उसको, आप करेंगे थोड़ा सा जुगाड़। क्या करेंगे आप यहाँ पे थोड़ा सा जुगाड़ करेंगे। बताओ कैसे करेंगे जुगाड़। हमको चाहिए कोई भी शर्त में dy बाय dx। क्या चाहिए, dy बाय dx चाहिए। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या, x dy प्लस y dx, इसको डिवाइड करता हूँ dy से तो इक्वल आ जाएगा dv बाय du से आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। वैसे हम इसको न्यूमरेटर में रखना चाहिए ना, क्योंकि dy के जगह du आया है तो हम इसको du को ऊपर रख लेते हैं। तो चलो dy जैसा था वैसा, du जैसा था वैसा, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x dy प्लस y dx और यहाँ पे डिवीजन में क्या आ जाएगा, dv। समझा ना ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं। देखो यहाँ पे y के जगह u बोला है, मतलब dy के जगह du आना चाहिए। क्वेश्चन में खुद से बोल रहा है तो हम उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे क्या, नहीं। हमको क्या चाहिए, p की वैल्यू क्या रहती है, dy बाय dx। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में dx से कर देंगे डिवाइड, तो क्या मिलेगा, dy बाय dx। अगर न्यूमरेटर डिवाइड हुआ तो डिनोमिनेटर ने कोई पाप किया क्या, नहीं। तो x dy भी डिवाइड हो जाएगा dx से प्लस y, dx भी डिवाइड हो जाएगा dx। ये वैल्यू आ गई du बाय dv की आई। तो बताइए क्या मिलेगा, dy बाय dx काय की वैल्यू है स्मॉल p की अपॉन x इंटू dy बाय dx काय की वैल्यू है स्मॉल p की प्लस y इंटू dx बाय dx काय की वैल्यू है 1 की इक्वल्स टू du बाय dv। इसको मैं ले लेता हूँ कैपिटल P ले लूंगा, वेयर स्मॉल p की वैल्यू है dy बाय dx एंड कैपिटल P की वैल्यू है du बाय dv। याद रखना कैपिटल P की वैल्यू क्या है, du बाय dv। एंड हम जो इक्वेशन का आंसर निकालेंगे वो किसके टर्म्स में निकालेंगे, u के टर्म्स में। समझ में आया पक्के में। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, दिस इंप्लाइज हमको p की वैल्यू चाहिए तो क्या मिलेगा, p इक्वल्स टू ये p होगा मल्टीप्लाई तो मिलेगा x p इंटू कैपिटल P प्लस p इंटू वाई आएगा। हमको स्मॉल p की वैल्यू चाहिए तो स्मॉल p वाली टर्म एक साथ लेके आ जाओ तो मिलेगा p माइनस एक्स इंटू स्मॉल p इंटू कैपिटल P इक्वल्स टू p इंटू वाई। यहाँ पे भी स्मॉल p यहाँ पे भी स्मॉल p, कॉमन निकाल लो तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस एक्स इंटू कैपिटल P इक्वल्स टू कैपिटल P इंटू वाई। मिल गई स्मॉल p की वैल्यू कैपिटल P वाई। यहाँ पे वाली वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे तो डिवीजन में, तो 1 माइनस एक्स कैपिटल P। इक्वेशन नंबर 3 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, पहले P की वैल्यू मैं उधर ले लेता हूँ ताकि हमारी नज़रों के सामने रहे। समझा ना कैसे बनाया आपने, आपको स्मॉल p की वैल्यू चाहिए कैपिटल P के टर्म्स में, तो हमने वो बनाया यहाँ पे। चलिए बताइए तो क्या बनेगा आपका, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 बताइए
क्या मिलेगा आपको? इक्वेशन 1 क्या है? एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर। क्या है? एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर। तो आएगा एक्स स्क्वायर पी का स्क्वायर यानी पी वाई अपॉन 1 माइनस एक्स पी का स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या है? प्लस वाई पी। तो आया प्लस वाई पी। पी की जगह क्या आएगा? पी की जगह क्या आएगा? कैपिटल पी वाई अपॉन 1 माइनस एक्स पी आएगा। फिर उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर, नहीं 2x प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ पे डिवीजन में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 1 माइनस एक्स पी का स्क्वायर। तो पूरी इक्वेशन को 1 माइनस एक्स पी के स्क्वायर से कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 माइनस एक्स पी कैंसिल, तो क्या मिलेगा? पी वाई इंटू वाई स्क्वायर 2x प्लस वाई, ये मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स पी से प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स पी के होल स्क्वायर। तो यहाँ पे पी जो है कौन सा है? कैपिटल वाला। मैंने यहाँ पे क्या किया? डिवीजन में था 1 माइनस एक्स पी का स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स पी के स्क्वायर से कर दिया मल्टीप्लाई किया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? हमको यहाँ पे दिख रहा है एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर तो हमको हर जगह दिख रहा है, डिवाइड बाय वाई स्क्वायर कर दो, है ना? डिवाइड बाय वाई स्क्वायर कर दो, क्योंकि यहाँ पे भी वाई स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर दिख रहा है। काहे के लिए रखना झंझट? तो बताओ क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस पी इंटू, यहाँ पे ब्रैकेट करो ओपन, 2x इंटू 1 मिलेगा 2x माइनस 2x इंटू एक्स होगा 2x स्क्वायर पी, फिर प्लस वाई इंटू 1 प्लस वाई माइनस एक्स वाई पी प्लस वाई स्क्वायर तो काट दिया हमने, है ना? अब यहाँ पे क्या बचेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होता है ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी यानी 2x पी प्लस बी का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो बताओ क्या मिला? एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर मिला 2x स्क्वायर पी स्क्वायर, ब्रैकेट करो ओपन, तो क्या मिलेंगे यहाँ पे? 2x पी माइनस 2x स्क्वायर पी इंटू पी स्क्वायर प्लस वाई इंटू पी वाई पी माइनस एक्स वाई पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x पी इक्वल्स टू 0 आएगा। फिर से कुछ कट रहा है? 2x स्क्वायर पी स्क्वायर 2x स्क्वायर पी स्क्वायर कैंसिल, और कुछ कट रहा क्या? प्लस 2x पी माइनस 2x पी कैंसिल। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, ठीक है ना? तो थोड़ा सा गौर देना, गौर करना क्वेश्चन। तो बताओ क्या मिला आपको यहाँ पे? अब हमारी इक्वेशन बरोबर उस टर्म्स में बन गई। वाई पी दिख रहा है ना? तो क्या दिख रहा है हमको? वाई पी माइनस एक्स वाई पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। चलो बताओ y इक्वल है u से, तो वाई पी बन जाएगा यू पी माइनस एक्स वाई इक्वल है v से, तो आ गया v इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हमारे जो इक्वेशन है u इक्वल्स टू के फॉर्म में आनी चाहिए। तो चलो यूपी जैसा था वैसे यहाँ पे माइनस वी पी स्क्वायर, इधर गया तो प्लस वी पी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 1 इधर गया तो माइनस 1 डिवाइड बाय पी कर दो, तो क्या मिलेगा? u इक्वल्स टू पी और उसका स्क्वायर कैंसिल आएगा वी पी माइनस 1 अपॉन पी। ये इक्वेशन कौन से फॉर्म में आ गई? क्लैरेट्स फॉर्म में आ गई बरोबर। y इक्वल टू एक्स पी वाले फॉर्म में आई प्लस फंक्शन ऑफ p। अरे आ रहा है बरोबर। क्लैरेट्स फॉर्म ऐसे ही दिखता ना, y इक्वल टू पी इंटू एक्स प्लस कुछ तो भी फंक्शन ऑफ p इंटू एक्स, सेम फॉर्म है, बस u इक्वल टू वी पी आया यहाँ पे, और कुछ भी चेंज हुआ क्या? नहीं, एक वेरिएबल दूसरा वेरिएबल इंटू p और कुछ तो भी फंक्शन ऑफ p। तो आप लेंगे दिस इक्वेशन इज इन क्लैरेट्स फॉर्म। या मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, जैसे उसने बोला था y इक्वल है u से, तब v के जगह क्या आने वाला था? हमारा u आने वाला था। ये तो हमको वहीं पे समझ में आ गया था। एंड या तो देयरफॉर इट्स जनरल सॉल्यूशन
कैन बी obtained by replacing P by C where C is an arbitrary constant। तो बताओ क्या आएगा, therefore the required जनरल सॉल्यूशन इज, क्या आएगा, u इक्वल्स टू वी पी, तो आएगा वी सी माइनस 1/p यानी 1/c। दिस इंप्लाई u का ऐसे इक्वल था हमारा, u इक्वल था y से, तो आएगा y इक्वल्स टू वी सी, v का ऐसे इक्वल था x इंटू वाई, तो एक्स वाई सी माइनस 1/c। एक्स वाई सी लिखो चाहे c इंटू एक्स वाई लिखो, जैसा आपको लिखना अच्छा लगे। आप c इंटू एक्स वाई भी लिख सकते हैं, एक्स वाई इंटू सी भी लिख सकते, दोनों का मतलब सेम होता है ना। ए को बी से मल्टीप्लाई करो चाहे बी को ए से मल्टीप्लाई करो, कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं। बट मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूँगा कांस्टेंट को पहले लिख दो, तो ऐसा दिखे सी एक्स वाई आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, पक्के में समझना। बी की जगह क्या डाला मैंने, एक्स वाई, और यू की जगह क्या डाला, वाई डालें, वेयर सी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा। कहाँ से लिए इसको, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। समझे पक्के में। तो देख रहे क्वेश्चन थोड़े से लंबे होते हैं बट इतने हार्ड भी नहीं होते, आप लोग कर सकें इसी लेवल का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सॉल्व y इक्वल्स टू 2px प्लस फंक्शन ऑफ एक्स पी स्क्वायर। अब देखो आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये सॉल्व करना y इक्वल्स टू 2px प्लस फंक्शन ऑफ एक्स पी स्क्वायर। याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सब्स्टिट्यूशन करना है x इक्वल्स टू यू का स्क्वायर। क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन x इक्वल्स टू यू का स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर ऐसे रैंडमली हिट हो जाए तो आपको प्लीज थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना, आपको चीजें याद रखना पड़ेगा कि क्या सब्स्टिट्यूशन करने से हमारा जुगाड़ जम सकता है। ये ऐसे एक आधी सैंपल मिलेंगे आपको, लेकिन अगर यही सैंपल एग्जाम में आएगा तो आप अटक जाएंगे। तो प्लीज थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। इक्वेशन रेड्यूसिबल टू क्लैरेट्स फॉर्म सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस से आएगा। जितने ज़्यादा टाइप के क्वेश्चंस आप देखते जाएंगे उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्या लिखेंगे, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू 2px प्लस फंक्शन ऑफ xp स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 क्या बताया मास्टर ने, जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन दिखे आपको क्या करना है, x के जगह डालना है u का स्क्वायर। कैसे डिसाइड किया आपने, x के जगह u का स्क्वायर डालेंगे, यहाँ पे देखना फंक्शन किसका दिया हुआ है। हमको फंक्शन दिया हुआ है एक्स पी स्क्वायर का, यानी आपको बोल रहा है आपको x का सब्स्टिट्यूशन लेना है किसके टर्म्स में, p के स्क्वायर के टर्म्स में। अब आपकी मर्जी, आप u ले लो चाहे v ले लो, कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं। मैंने u लिया तो उसका क्या लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ऐसा दिया रहता फंक्शन हो कुछ तो भी अलता बलता, इस पे डिपेंड करता है हर एक चीज, ठीक है, फंक्शन पे। अगर यहाँ पे ऐसा दिया रहता कि फंक्शन ऑफ एक्स पी टू द पावर 5, तो चलिए बताइए आप क्या लिखते हैं इसको, x इक्वल्स टू पी के जगह u ले लो चाहे v ले लो, उसका पावर 5। समझ में आ रहा है, पक्के में। आपको क्वेश्चन ही चीख चीख के बताएगा, लेकिन क्वेश्चन क्या चीख रहा है आपको कब समझ में आएगा, जब आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप लिखेंगे लेट x इक्वल्स टू यू स्क्वायर। अब ये मास्टर को सपना थोड़ी गिरा था कि ये वाला सब्स्टिट्यूशन लेना है, क्वेश्चन ही बता रहा था भाई ये ले लो। समझ रहा है, बस p के जगह जो तेरे को तेरी श्रद्धा है वो ले ले, हो जाएगा तेरा काम, है ना। ऐसा बोल रहा है हमको क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। चलिए बताइए हमको क्या वैल्यू चाहिए रहती, हमको चाहिए रहती है dy बाय dx। क्या चाहिए रहती, dy बाय dx। dy बाय dx होती है p की वैल्यू। अब आपत्ति है कि यहाँ पे तो x है, अब dy बाय dx बनाना है तो कैसे बनाएंगे, आप x को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। समझा, तो आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू वाई वी गेट। समझे? जुगाड़ जमाना सीखो। एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या आएगा? dx अपॉन dy आएगा। कोई भी दिक्कत? x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा? dx अपॉन dy। u स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u, फिर u का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? y के, तो आएगा du बाय dy आएगा। मेरे को मालूम, मेरे को काय की वैल्यू चाहिए थी? dy बाय dx की। तो बताओ, यहाँ पे dy डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, dx मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में, 1/2 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, यहाँ पे dy मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन, du डिवीजन, इधर गया तो आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो आप इसी को क्या लिख सकते हैं? दैट इज dy बाय dx की मेरी वैल्यू बनी 1/2u dy बाय du बनी है ऐसा। तो dy बाय dx ये क्या होता है? स्मॉल p इक्वल्स टू 1/tu। dy बाय du इसको आपको लेना पड़ेगा कैपिटल P लेना पड़ेगा। ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 3, जहां पे p की वैल्यू है dy बाय dx एंड कैपिटल P की वैल्यू है dy बाय du। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 बताइए क्या मिलेगा? इक्वेशन 1 क्या है? y इक्वल्स टू, तो आ गया y इक्वल्स टू 2px, तो आएगा 2 p की वैल्यू क्या है? 1/2up, आ गया 1/2up इंटू एक्स, तो आ गया इंटू एक्स। उसके बाद क्या है? प्लस फंक्शन हो, तो आ गया प्लस फंक्शन हो एक्स इंटू पी का स्क्वायर। वैसे एक्स के जगह यू का स्क्वायर है, तो एक्स के जगह डाल दो यू का स्क्वायर। चलो, एक्स की वैल्यू भी है ना हमारे पास, काय के लिए हम पढ़ाएंगे क्वेश्चन? एक्स के जगह यू का स्क्वायर, एक्स के जगह यू का स्क्वायर इंटू पी का स्क्वायर। देखे, ये सब्स्टिट्यूशन करने से दोनों का पावर बन गया। समझा क्यों कर रहे? यू का स्क्वायर कैंसिल, 2 कैंसिल, तो क्या बचा? y इक्वल टू पी यू प्लस फंक्शन ऑफ यू स्क्वायर पी स्क्वायर। बना? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए बताइए कौन से फॉर्म में हो गया? y इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p, वाला फॉर्म में। बस x की जगह क्या आ गया? u आ गया। और कुछ भी चेंज हुआ क्या? नहीं। तो आप लिखेंगे दिस इज इन क्लैरेट्स फॉर्म आएगा, या तो दिस इक्वेशन इज इन क्लैरेट्स फॉर्म आएगा। देयरफॉर इट्स सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन? जनरल सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग p by c, where c is an arbitrary constant आएगा। तो लिखेंगे therefore the required general solution is क्या आएगा? y इक्वल्स टू पी यू के जगह सी यू प्लस फंक्शन ऑफ यू स्क्वायर पी स्क्वायर के जगह सी स्क्वायर आएगा। कोई भी दिक्कत? अब जो सब्स्टिट्यूशन किया था उसको हटा दो। क्या सब्स्टिट्यूशन किया था आपने? x की वैल्यू लिए थे यू स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, u की वैल्यू क्या आएंगी? स्क्वायर रूट ऑफ x आएगी। तो आप लिखेंगे y इक्वल्स टू सी रूट एक्स प्लस फंक्शन ऑफ यू स्क्वायर के जगह एक्स सी स्क्वायर आएगा, वेयर सी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। कहां से लाया वाली इक्वेशन? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा पक्के में? क्या आया? सी रूट एक्स प्लस एफ ऑफ सी स्क्वायर सी स्क्वायर बाय 4। हमने सब्स्टिट्यूशन कहीं पे गलत किया क्या? यू स्क्वायर एक्स के जगह यू स्क्वायर फिर पी का स्क्वायर। अरे हमने पी की वैल्यू डाली नहीं यार, 1/2up हेड यार। यहाँ पे आ जाएगा 1/2
2u p का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमने यहाँ पे कैपिटल पी की वैल्यू सब्सटीट्यूट ही नहीं किए थे कैपिटल पी के टर्म्स में, तो क्या आएगा यू स्क्वायर इंटू 1/2 का स्क्वायर 4 यू का स्क्वायर यू स्क्वायर कैपिटल पी का स्क्वायर पी स्क्वायर। तो देखो ऐसा है, थोड़ी सी नजर हटी और दुर्घटना घट जाती है, देख रहे हो ना। तो यहाँ पे आएगा फंक्शन ऑफ, देखो हमने फंक्शन के अंदर कर दिए काम, फंक्शन ऑफ यहाँ पे बचा पी स्क्वायर बाय 4, तो पी के जगह आएगा सी, तो आंसर आएगा सी स्क्वायर बाय 4। समझा ना। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। क्या गलती किया था समझा ना मास्टर ने भाई यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ही नहीं किया, इस पे तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया x के जगह, लेकिन p का स्क्वायर को p का स्क्वायर ही रख दिया। और ये कंफ्यूजन आपको भी होगा, स्मॉल p कैपिटल p में करके लिखने का तरीका चेंज कर लो, स्मॉल p कैपिटल p ऐसा बड़ा बड़ा लिखो, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो इतना ध्यान देते हुए करने के बाद भी कंफ्यूजन हुआ और एक जगह पे गलती हुई। अगर हमारे पास यहाँ पे आंसर नहीं रहता तो हम वही गलती पे आगे बढ़ गए रहते। अब मेरे पास तो यहाँ पे चांस है कि मैंने देख लिया भाई कहीं पे गलती तो नहीं हो रही, आपके पास पेपर में चांस रहेगा क्या, नहीं, वहां पे आपके पास दूसरा मौका नहीं रहेगा। तो चलो सॉल्व y इक्वल्स टू 2px प्लस tan इनवर्स ऑफ xp स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। बताओ क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे। देखो क्वेश्चन चीख रहा है x, फिर कौन सा साइन देते इक्वल्स टू p का स्क्वायर है तो इसको ले लो u का स्क्वायर, और जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया सेम मेथड से चिपका दो आएगा। तो इसका आंसर आएगा y इक्वल्स टू सी रूट एक्स प्लस फंक्शन ऑफ सी स्क्वायर बाय 4। अच्छा सेम ही आएगा आंसर, फंक्शन के बजाय बचा जाएगा tan इनवर्स, फंक्शन की जगह क्या आ जाएगा आपके आंसर में बस tan इनवर्स, और कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर आएगा। एक ये क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन होमवर्क ले लो, ताकि मैं दो अलग टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको करा दूं। सॉल्व y प्लस एक्स पी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पी। आपको इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन लेंगे एक्स वाई इक्वल्स टू वी, यानी आप x इंटू वाई को लेंगे इक्वल्स टू वी, ठीक है। याद रखेंगे पक्का, एक्स वाई को क्या लेना है v लेना है, याद रखेंगे पक्का। क्यों लिख रहा है ऐसा समझ रहा है ना। यहाँ पे देखो y प्लस एक्स पी ऐसा दिख रहा है ना, यानी आपको कौन से फॉर्म में दिख रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, दिख रहा है ना। y डेरिवेटिव ऑफ x प्लस x डेरिवेटिव ऑफ y, यानी y dx अपॉन x कितना होता है 1 प्लस x dy बाय dx होता है p। तो y प्लस एक्स पी ये काय का कब मिलता है हमको, जब आपने डिफ्रेंशिएट किया हो x और y को विथ रिस्पेक्ट टू x, तब मिलता है। समझ में आया, करके हमने यहाँ पे याली वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया एक्स वाई इक्वल्स टू वी। क्योंकि ये समझा ना, समझ में आएगा याले क्वेश्चन देखते ही बरोबर, कब समझ में आते, जब आपने क्या किया उसकी प्रैक्टिस की हुई हो, है ना। डेरिवेटिव में हम लोगों ने वो इंस्पेक्शन वाली मेथड देखे थे, जिन लोगों ने वाली मेथड में महारत हासिल कर लिया उनको याला क्वेश्चन बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, देखते बरोबर ही कि हाँ हमको यहाँ पे प्रोडक्ट वाला लगाना है। क्यों, प्रोडक्ट में क्या आता है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा वाई, एक्स डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है पी, तो आपको वाई भी दिख रहा है और एक्स पी भी दिख रहा है ना। यानी ये कब मिलेंगे, जब आप ये प्रोडक्ट पे डेरिवेटिव लगाओगे, तो ये प्रोडक्ट को हमने ले लिया वी। समझा। तो ऐसा आपको सीखना है ताकि आप इक्वेशन को रिड्यूस कर पाए क्लेरेट्स फॉर्म में, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, एक बार आपने क्लेरेट्स फॉर्म में इक्वेशन को रिड्यूस कर लिया तो बस पी की जगह सी डालना है और कुछ भी है क्या क्वेश्चन में नहीं है। अब जो मैं कह रहा था दो अलग टाइप के क्वेश्चंस वो देख लो, जैसे सॉल्व वाई स्क्वायर लॉग वाई इक्वल्स टू पी एक्स वाई प्लस पी स्क्वायर। भाई लॉग तो हमने देखा ही नहीं क्लेरेट्स में अभी तक, तो उसमें असल में जितना हार्ड दिखता है उतना हार्ड है क्या क्वेश्चन नहीं। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर
log y इक्वल टू पी एक्स वाई प्लस पी स्क्वायर। अब कैसे सॉल्व करेंगे? हमको मालूम क्लैरेट्स फॉर्म कुछ इस तरीके का दिखता है ना। इसमें कहीं पे भी आपको लॉग दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो भाई ये तो क्वेश्चन और आसान हो गया। मतलब किसको हटाना है रास्ते से? लॉग को ही हटाना है रास्ते से, तो उसी को ले लो एक वेरिएबल। तो आप लिखेंगे लेट लॉग y इक्वल टू वी। समझा कितना आसान है? पक्के में समझा? चलिए बताइए फिर क्या करेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों? मेरे को डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो लॉग वाई का डेरिवेटिव 1/y, लेकिन x की जगह क्या है? y, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू डी वी बाय डी एक्स। देखो मेरे को तो सिर्फ p की वैल्यू चाहिए थी, है ना। p के साथ और कुछ भी लचांड चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू निकालो। यहाँ पे y डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई आएगा y डी वी बाय डी एक्स, यानी डी वाई बाय डी एक्स हो गया स्मॉल p इक्वल टू वाई डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा आपका कैपिटल P। अब देखो हमको थोड़ा सा नज़र रखना है, क्योंकि हम कई बार स्मॉल p कैपिटल P में पीछे ही गलती करके आ रहे हैं ना। वेयर स्मॉल p की वैल्यू है डी वाई बाय डी एक्स एंड कैपिटल P की गलती है डी वी बाय डी एक्स। आएगा? तो आपको पिछली गलती से क्या समझ में आया? आप कितने भी बार मैथ सॉल्व कर लो, आपकी नज़र हटी दुर्घटना घटी। अब मैंने वाले क्वेश्चन कितने बार पढ़ाया होगा, कितने बार सॉल्व किया होगा, लेकिन मेरे भी गलत हो जाते हैं अगर मैंने थोड़ी सी भी नज़र हटाया तो। देखिए थोड़ी सी चूक हुई थी हमसे कि हमने स्मॉल p और कैपिटल P नहीं पहचाना, तो हमारा क्वेश्चन लगभग गलत हो गया था। तो चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 क्या है? y स्क्वायर इंटू लॉग y। लॉग y का एक वैल्यू है v की। फिर उसके बाद इक्वल्स टू पी एक्स वाई। पी की वैल्यू क्या है? वाई पी। तो आ गया वाई पी इंटू एक्स वाई। करके हमेशा ऐसा अगर मार्क करते हुए चलो ना तो गलती होने की चांसेस कम होती है। प्लस पी का स्क्वायर यानी प्लस वाई पी का स्क्वायर। तो बताओ क्या मिला यहाँ पे? वाई स्क्वायर वी इक्वल टू पी एक्स वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर। कुछ दिख रहा है? यहाँ पे भी वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर। तो डिवाइड बाय वाई स्क्वायर क्या मिलेगा? v इक्वल टू पी एक्स प्लस पी स्क्वायर। आ गया क्लैरेट्स फॉर्म में y इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p। तो दिस इक्वेशन इज इन क्लैरेट्स फॉर्म, therefore its general solution can be obtained by replacing। थ्योरी लिखने का तरीका याद हो गया? by replacing capital P by small c where c is an आर्बिट्ररी कांस्टेंट। याद रखना आप यहाँ पे स्मॉल सी कैपिटल सी कुछ भी डाल सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं, बस लिख देना कि वो क्या है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, बताइए क्या है? v इक्वल टू पी एक्स, अब आ जाएगा सी एक्स प्लस पी स्क्वायर यानी सी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज v क्या लिया आपने? v log y, तो आ जाएगा log y equals to px plus c square where c is an arbitrary constant। आएगा। और ये सब्स्टिट्यूशन कहाँ से किया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से किए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब हमारा रेड्यूसिबल टू क्लैरेट्स का लास्ट क्वेश्चन जो इससे पहले पेपर में पूछ चुका है, जो है सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस पी का स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस पी इंटू एक्स प्लस वाई पी प्लस एक्स प्लस वाई पी का स्क्वायर इक्वल टू सी। दिया हुआ ऐसा। अब इस क्वेश्चन में आप क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं?
देखिए आपको यहाँ पे पूरी इक्वेशन में कुछ अलग दिख रहा है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस पी का स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वाई वन प्लस पी एक्स प्लस वाई पी प्लस एक्स प्लस वाई पी का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल दिख रहे हैं, एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दूसरा एक्स प्लस वाई। तो एक को ले लो u, एक को ले लो v। ले सकते हैं? तो सॉल्यूशन में क्या आएगा? द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस, बताइए क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वन प्लस पी का स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वाई इंटू वन प्लस पी इंटू एक्स प्लस वाई पी प्लस एक्स प्लस वाई पी का स्क्वायर इक्वल्स टू दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। इसको दे इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। फिर आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? पहले वाले को मैं ले लेता हूँ b, तो पुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी एंड दूसरे वाले को मैं ले लेता हूँ u एंड एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू u। इक्वेशन नंबर काय की वैल्यू चाहिए? dy बाय dx की। तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे? दोनों को विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। बताइए क्या मिलेंगे? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, y का डेरिवेटिव dy बाय dx इक्वल्स टू v का डेरिवेटिव dv बाय dx आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। एंड यहाँ पे बताओ x का डेरिवेटिव 1 प्लस y का डेरिवेटिव dy बाय dx, u का डेरिवेटिव du बाय dx। बट रुको यार, नहीं ऐसा करेंगे क्या? नहीं करेंगे, दो इक्वेशन है यहाँ पे, फिर दोनों को एक साथ कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको, ज़्यादा हार्ड हो जाएगा हमारे लिए, है ना? वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर डी वाई बाई डी यू का फॉर्म बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ डिफ्रेंशिएट करो, इसको डिफ्रेंशिएट करो। चलो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स का डेरिवेटिव dx, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, फिर y का dy, v का डेरिवेटिव dv एंड x का डेरिवेटिव dx प्लस y का डेरिवेटिव dy इक्वल्स टू u का डेरिवेटिव d। अब इनको डिवाइड कर दो, तो चलो क्या मिलेगा आपको? 2x dx, यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लो, प्लस y dy, यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2 था, कॉमन निकाल लिया। इसको डिवाइड कर दो किससे? dx प्लस dy से। इसका राइट हैंड साइड d, इसका राइट हैंड साइड d। याद रखना, अगर दो सब्सटीट्यूशन किए तो दोनों फ्रैक्शन में आना चाहिए ना, dy बाई dx इन दोनों के फ्रैक्शन से इक्वल आना चाहिए। आ गया? तो हमने दोनों को डिफरेंशिएट किया, फिर डिवाइड कर दिया। किया? अब कर दो डिवाइड बाय dx, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो बाय dx। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन इधर आ जाएगा तो डिवीजन में, तो 1/2 टाइम्स dv बाय du। चलो बताओ क्या मिलेगा? x dx डिवाइड होगा dx से तो आएगा 1 प्लस y dy डिवाइड होगा dx से तो आएगा dy बाय dx अपॉन dx डिवाइड होगा dx से तो 1 प्लस dy डिवाइड होगा dx से तो dy बाय dx। समझा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया मैंने dx से, ताकि dy बाय dx का फॉर्म है। dy बाय dx को क्या लेते हम लोग? p लेते। तो बताओ क्या मिलेगा? x प्लस वाई dy बाय dx को लिख दो p, आएगा स्मॉल p, हाँ याद रखना, अपॉन 1 प्लस dy बाय dx आ जाएगा p इक्वल्स टू 1/2 टाइम dv बाय du। इसको लेते हैं कैपिटल P लेंगे। अब देखो मैं जैसे ये लिख रहा हूँ मेरे को कुछ याद आ रहा है क्या? मेरा इक्वेशन x प्लस वाई पी, यहाँ पे भी x प्लस वाई पी और 1 प्लस पी, यहाँ पे भी 1 प्लस पी। यानी मेरे को क्या करना है? x प्लस वाई पी और 1 प्लस पी का फैक्टर वहाँ पे बनाने की कोशिश करना। अब देखो इसको कैसे बनाऊंगा। ये आ गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 3, वेयर dy बाय dx की वैल्यू है p एंड dv बाय du की वैल्यू है कैपिटल P। अब देखो ये वाला फ्रैक्शन बनाना है क्या हमको? x प्लस वाई पी चाहिए, x प्लस वाई पी है, 1 प्लस पी चाहिए, वो भी अवेलेबल है। तो हम क्या कर सकते हैं? इक्वेशन 1 को रीअरेंज कर सकते हैं। हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज, देखो यहाँ पे 1 प्लस पी स्क्वायर है,
1 प्लस पी स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को कर दो डिवाइड, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस पी का होल स्क्वायर, ये भी डिवाइड हो गया 1 प्लस पी के स्क्वायर से, हुआ माइनस 2 एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस पी इंटू एक्स प्लस वाई पी, ये भी डिवाइड हो गया 1 प्लस पी के होल स्क्वायर से, और यहाँ पे प्लस एक्स प्लस वाई पी का होल स्क्वायर, ये भी डिवाइड हो गया 1 प्लस पी के होल स्क्वायर से। राइट हैंड साइड में तो जीरो है, जीरो को किसी से भी डिवाइड करो कुछ चेंज होता क्या नहीं। ये करने का फायदा 1 प्लस पी स्क्वायर 1 प्लस पी स्क्वायर कैंसिल, तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस पी और उसका स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा माइनस 2 एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई पी अपॉन 1 प्लस प्लस ये भी स्क्वायर में ये भी स्क्वायर में, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या एक्स प्लस वाई पी अपॉन 1 प्लस पी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 4। अब जम गया मेरा काम, x प्लस वाई पी अपॉन 1 प्लस पी का फॉर्म बन गया। अब देखो हमारे पास है x प्लस वाई पी अपॉन 1 प्लस पी, क्या आती वैल्यू हाफ ऑफ पी, तो मैं उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ हाफ ऑफ पी लिख सकता हूँ। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, फ्रॉम इक्वेशन 2 3 एंड 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैंने इसको क्या लिया था v लिया था, माइनस 2 एक्स प्लस वाई, इसको मैंने क्या लिया था u लिया था, एक्स प्लस वाई पी अपॉन 1 प्लस पी, ये क्या आता हाफ ऑफ कैपिटल पी आता, प्लस एक्स प्लस वाई पी अपॉन 1 प्लस पी, ये क्या आता हाफ ऑफ कैपिटल पी, लेकिन उसका पावर क्या है इक्वल्स टू 0। कुछ हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का 2 कैंसर, तो क्या मिलेगा v माइनस यहाँ पे क्या आएगा p इंटू यू आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 अपॉन p का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मेरे को हमेशा इक्वेशन इस फॉर्म में चाहिए थी, v इक्वल्स टू पी एक्स प्लस कोई फंक्शन ऑफ p, है ना, यहाँ पे y इक्वल्स टू पी एक्स है ना, बस y के जगह यहाँ पे आ गया v और x के जगह आ गया u, तो मैं इसको उस फॉर्म में लेके आऊंगा v इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस p उधर गया तो प्लस p, यहाँ पे प्लस 1/4 उधर आया तो माइनस 1/4 p का स्क्वायर। दिस इक्वेशन इज इन Claret's form, therefore its solution, कौन सा solution, general solution can be obtained by replacing capital P by C, जहाँ पे C क्या है, where C is an arbitrary constant आएगा। तो बताइए आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आएगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज क्या आएगा v इक्वल्स टू पी यू, पी के जगह c तो आ जाएगा सी यू माइनस 1/4 पी स्क्वायर आ जाएगा 1/4 सी स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट कर दो, v की वैल्यू क्या लिए थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, यू की वैल्यू क्या लिए थे एक्स प्लस वाई माइनस 1/4 टाइम्स सी स्क्वायर, ये वाई हाँ आएगा, जहाँ पे सी क्या है वेयर सी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और ये सब्स्टिट्यूशन कहाँ से लाया आपने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा, अगर समझ में आया तो लाइक करो जल्दी से। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे यूजफुल लग रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।